और मेरे प्यारे बंद गोभियों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? तो सब बढ़िया चल रहा है। तो फाइनली एक और वीडियो के लिए हम वापस आ चुके हैं। यार थोड़ा सा चैनल को प्रमोट वमोट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तभी तो मज़ा है। तो कल बात करते हैं। तो सभी बच्चों का वेलकम है द वीएमएस एजुकेशन चैनल में। ये आप ही का चैनल है जिसमें हमने लास्ट टाइम यानी कि कल के वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके हमने काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। अदरवाइज जो है आपके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके वॉच कर सकते हो। तो वापस आते हैं इस वीडियो में, बात करते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फाइनली कल हमने ये पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाता है, जिसकी प्रॉपर्टी बाकी पहले प्रॉपर्टी से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है बच्चों। तो आज हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। जैसे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है ये। ओके, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो सिंपली मैं थोड़ा सा आपको अपने लैंग्वेज में बताता हूँ कि केमिकल रिएक्शन के को यानी कि जो भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, या जो भी कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके एक तीसरा कंपाउंड बनाता है या अनदर कंपाउंड बनाता है, उसको सिंबलिकली, ठीक है, सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो और एक और चीज़ बात आपसे करनी है, केमिकल रिएक्शन जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये पढ़ रहे हो आप। पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एलिमेंट्स। आपको पता है कि 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें से कम 20 एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि आपको किसी बच्चे को याद नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको बाय ट्रिक इतना बेहतरीन ढंग से आपको रटवा दूंगा ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, या वर्ड इक्वेशन कहते हैं। यहां पे आप केमिकल इक्वेशन कह सकते हो। जैसे आगे बात करें, अजरे बाबा, ये तो जैसे कि यहाँ पे आपने देख सकते हो कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो एरो साइन है, एरो साइन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, एरो साइन के इधर, ठीक है, एरो साइन के लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बच्चा? रिएक्टेंट। यानी कि इस साइड को, ये जो पूरा साइड है हमारे पास, इस साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट होता क्या है? तो वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होता है तो इस एरो साइन के इस साइड में जो भी ये तुम्हें दिख रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। एरो साइन के इस साइड वाले को क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। इसके इस साइड को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं कि इसको इन दोनों को यानी कि रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को एरो साइन से सेपरेट करते हैं। दोनों को अलग अलग हम किसे करते हैं? एरो साइन से। आगे बात करें तो बच्चों जैसे कि वहां पे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, और वहां पे बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो उसी को क्या किया गया है कि Mg, मैग्नीशियम को का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ऑक्सीजन। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं? MgO। ठीक है, तो मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो, उसी केमिकल रिएक्शन को, जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी को हमने क्या किया? सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, और इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इन दोनों को लिखने के लिए हमने क्या यूज किया है? एरो साइन यूज किया है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो बीच में क्या आएगा? एरो साइन आएगा। इसके इस साइड वाले को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, और इसके इस साइड वाले को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। और उसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे रिएक्टेंट को इसने Mg प्लस O2 के फॉर्म में लिखा, और इसको क्या लिखा? MgO।
क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। अब बात करते हैं बच्चों कि केमिकल इक्वेशन जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन होते हैं दो टाइप के। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है नॉन बैलेंस या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या है सर, ये बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो उसको समझते हैं जरा ध्यान से। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिख रहा है Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम्स की बात करें कि मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं, तो मैग्नीशियम के एटम्स है यहाँ पे एक, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? दो। और यहाँ पे अगर बात करें प्रोडक्ट साइड में, तो मैग्नीशियम के एटम कितने हैं? एक। और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? एक। तो सबसे हमें अगर पता करना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के जो भी एलिमेंट्स है या कंपाउंड है उसके एटम को चेक करते हैं। तो यहाँ पे Mg कितना है? 1। यहाँ पे Mg कितना है? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1। और यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन 1 है। तो क्या ये बैलेंस है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन समझो पहले। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड के जितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड के जितने एटम्स हैं, अगर वो सारे इक्वल हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के बराबर है, तो हम उसे क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। बट इन दिस केस मैग्नीशियम के पास यहाँ पे कितनी माजी है? 1 है। बट यहाँ पे माजी कितनी है? 1 है। चलो माजी माजी तो बराबर हो गई। बट ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। कोई भी एटम अगर इक्वल नहीं होगा तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। तो ये इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन है। क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन है। आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिख भी रहा होगा, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड इज सेम देन इट इज बैलेंस्ड। और अगर वो एल्स इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, अगर उसमें एटम्स जो है दोनों साइड अगर बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? और एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अब बैलेंस, जैसे ये तो अनबैलेंस हो गया, आगे हम इसमें बैलेंसिंग सीखेंगे, कैसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, उसके लिए वीडियो में आगे बने रहिए। तो फिलहाल अभी बात करते हैं कि अगर एक बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो उसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये कालो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है या करता है तो ये बनाता है CO2। क्या बनाता है भाई? CO2। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों में चेक करें तो ये तो है तुम्हारा रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में की बात करें, कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। यहां पे बात करें, कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। ठीक है, दोनों को चेक करते हैं। कार्बन कार्बन इक्वल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इक्वल है, हेंस दिस इक्वेशन इज बैलेंस। तो अगर दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स है उसके एटम्स अगर क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एटम्स क्या थे? बराबर नहीं थे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड्स में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मैंने आपको बताया है वही सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन। पहला, रिएक्टेंट को हम LHS साइड में लिखते हैं। कहाँ गया रे बाबा, बार बार ये चला जाता है। ओके, ठीक है, रिएक्टेंट को हम कहाँ लिखते हैं? LHS साइड में। प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं? RHS साइड में। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाय एन एरो, बताया था कि एरो साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। 2 और मोर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस साइन, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, NaOH। क्या है ये, किसी को पता है NaOH को क्या कहते हैं? कमेंट में बताओ NaOH को क्या कहते हैं। दूसरा, एक एसिड लेता हूँ मैं HCl, जिसको कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता है NaCl प्लस का H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है, दोनों का अगर हमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम प्लस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम प्रोडक्ट साइड में भी अगर 2 से ज़्यादा कंपाउंड बन रहे हैं तो प्रोडक्ट साइन का वहाँ पे यूज करते हैं।
तो बच्चों तुम्हें ये बताना है कि ये जो रिएक्शन हमने बनाया है इस रिएक्शन का नाम क्या है, कमेंट में बताना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर हम यहाँ पे अगले 5वें पॉइंट में बोल रहे हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब कभी भी कोई रिएक्शन हम लिखेंगे, कभी कभी आपने अपने बुक में देखोगे, जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे वहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखे होंगे, वहाँ पे कहीं कहीं एस दिया होता है ब्रैकेट में, जी दिया होता है, ए क्यू दिया होता है, कहीं कहीं एल भी दिया होता है। इनका मतलब क्या होता है? तो ये एक्चुअली में स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। केमिस्ट्री में आपको पता है स्टेट्स कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो अगर कहीं एस मिल रहा है आपको, एलिमेंट या कंपाउंड के साथ एस मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में है। और कहीं अगर गैस मिल रहा है यानी कि जी मिल रहा है, यानी कि क्या है, वो गैसियस स्टेट में है। एक्वस का मतलब क्या होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर। अगर एल आ रहा है तो प्रॉपर क्या है, वो लिक्विड के फॉर्म में, जैसे कि वाटर, ठीक है। तो इस सिंबल्स को भी आपको समझना पड़ेगा। सिंबल्स को अगर हम केमिकल इक्वेशन में ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देता है, ठीक है। तो इसलिए केमिकल इक्वेशन के साथ इसके स्टेट्स को भी लिखना होता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आगे की स्लाइड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अगला क्या है भाई, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको एलिमेंट्स याद करना जरूरी है। आपको सबसे पहले एलिमेंट्स, कम से कम 20 एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए। तो 20 एलिमेंट्स जब आप याद कर लोगे तो बैलेंसिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली जो वीडियो आएगी हमारी, तब तक आपको 20 एलिमेंट कम से कम याद हो जाएंगे। फिर हम बैलेंसिंग करेंगे केमिकल इक्वेशन की, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। यूँ कर दोगे जब हम आपको सिखाएंगे कि बैलेंसिंग कैसे करता है, ठीक है बच्चों। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों।